नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं PR ढाका। आज अपन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो 2025 में आए हुए जितने भी RPSC या अधीनस्थ बोर्ड। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप जमादार वाला पेपर भी देखा था आपने, और कोई सा भी आप पेपर देखोगे जो आए हुए PYQ क्वेश्चन है, दोस्तों ये मान के चलना 60% एग्ज़ाम में वही घूमते हैं। जो नया पेपर बनता है वो 40% ही चेंज होता है। कोई सा भी एग्ज़ाम देखोगे 2025 के जितने भी RPC के क्वेश्चन और अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन, अपन एक सीरीज अपने चालू करिए और पेपर वाइज, और साथ में आपको ऑफिशियल जो आंसर है वो बताया जाएगा। तो इस सीरीज़ को बहुत प्यार देना और एक प्रकार से अपनी कंटिन्यू सीरीज चले, तो इसके लिए सभी सपोर्ट करना और लाइक और कमेंट ज़रूर करके आप बताना। देखो, बात करते हैं अपन पहले नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखोगे ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं। इसके साथ जो भी फैक्ट है वो मैं आपको बताते चलूँगा कि इनमें से कौन सी चित्रकला शैली ढूंढाड़ शैली की ठिकाना कला से संबंधित नहीं है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो गलत कराते हैं। तो ढूंढाड़ शैली की ठिकाना जो कला है उससे संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, अभी जमादार में पूछा था कि जो ढूंढाड़ है उसमें कौन कौन से पर्यटन सर्किट में आएंगे। तो ढूंढाड़ आपको पता है क्षेत्र जो जयपुर और दौसा, ये क्वेश्चन आपका यहीं क्लियर हो गया। अभी जमादार जो कल ही पेपर हुआ है उसमें ये पूछा था, मतलब इन्हीं क्वेश्चनों में आप देखोगे जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ढूंढाड़ शैली की ठिकाना कला से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है सामोद, इसरदा, जिलाई और रिया। तो आपके सामने भी मैं कर देता हूँ ऑप्शन, आप भी इसका आंसर सोचो और साथ साथ खुद करना कि आपके इसमें कितने सही होते हैं। ठीक है, लास्ट में ज़रूर बताना कि मेरे इतने सही हुए ईमानदारी से। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो जो ढूंढाड़ शैली की ठिकाना कला से संबंधित वो आपके मैं बात करूँ सामोद। सामोद बिल्कुल ठिकाना कला से संबंधित है। जिलाई है, इसरदा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? रिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। लास्ट में आप बताना आपके कितने सही हुए। ये प्रकार से अपनी कंप्लीट सीरीज़ हमेशा के लिए चलेगी। एक प्रकार से यूट्यूब पर अपना नवाचार है पूरी तरह। राजस्थान जीके में आपका एक भी क्वेश्चन, अगर ये आपने पूरी सीरीज़ देख ली तो आपको पूरी राजस्थान जीके की नब्ज़ वो आपको पता चल जाएगी। देखो, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 2 पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2। देखो, राजस्थान के किस लोक देवता को गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है? आपको बताना है कि किस लोक देवता को गोरखनाथ के आपके इसमें समकालीन माना जाता है। और आपको पता है कि राजस्थान के लोक देवता में अपन बात करें कि इसमें पंचपीरों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचपीरों में कौन नहीं आते। तो तेजाजी पंचपीरों में नहीं आते। अब आपको बताना है कौन से लोक देवता है जो गोरखनाथ के समकालीन है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, ये है आपके गोगा जी। ठीक है, आप भी साथ साथ में सोचते रहना। गोगा जी है जो गोरखनाथ जी के क्या आपके समकालीन है। ठीक है, और ये भी लेटेस्ट के पेपर है, तो कोई पुराने नहीं है। ओनली अपन 2025 के ही पेपर करेंगे। मैं आपको वापस बता देता हूँ, 25 के ही पेपर करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन किस संस्था के द्वारा चलाया गया? ठीक है, ये आपके सामने है और ये आपके सामने है। आराम से पढ़ो, साथ साथ आप भी इसका आंसर दो। बिजोलिया किसान आंदोलन जो शुरुआत होती है 1897 से 1900 आपके बताओ 41 तक, टोटल मैं बात करूं 44 वर्ष राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला जो अहिंसात्मक जो आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। स्टार्टिंग में 1915 तक जो अध्यक्षता करी थी साधु सीताराम दास, 1916 से आगे थे विजय सिंह पथिक, उसके बाद आपके 23 से 26 में माणिक्यलाल वर्मा आ गए थे।
तो बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन से किस संस्था के द्वारा चलाया गया। तो आपने सभी ने सोच लिया होगा बिजोलिया किसान आंदोलन है वो किस संस्था द्वारा चलाया गया था। वो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान सेवा संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ना। देखो, गौरी नृत्य से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा जो तथ्य है वो आपके सामने सत्य नहीं है, मतलब इनमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नृत्य में भाग लेने वाले लोग, ठीक है, नंगे पांव रहते हैं। किसके बारे में बात हो रही है, गौरी नृत्य के बारे में। नृत्य में भाग लेने वाले दिन में एक बार भोजन करते हैं। जो नृत्य में भाग लेने वाले दिन दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, गौरी नृत्य के बारे में। और इस नृत्य में भाग लेने वाले 1.25 महीने तक अपने घर व परिवार को त्याग देते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि गौरी मंचन में लगभग 21 अलग अलग कहानियाँ नृत्य गीतों द्वारा बताई जाती है। तो आपके सामने पूरा का क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, ठीक है। 4 में क्या आंसर होगा वो आप बताओ। देखो, आप सभी ने सोच लिया होगा कौन सा गौरी नृत्य के बारे में संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखना, नृत्य वाले में भाग लेने वाले लोग नंगे पांव रहते हैं, तो ये कथन एकदम सत्य है। नृत्य में भाग लेने वाले दिन में एक बार भोजन करते हैं, ये भी आपके सही है। नृत्य में भाग लेने वाले 1.25 महीने, क्योंकि गौरी 1.25 महीने चलती है, बिलों से संबंधित है, ठीक है। और अपने घर और परिवार को त्याग देते हैं, ये भी कथन सत्य है। पर ये इसका आंसर हो जाएगा और ये कथन भी आपके गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 नंबर आंसर, गौरी मंचन में लगभग 21 अलग अलग कहानियाँ नृत्य और गीतों द्वारा बताई जाती है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का सभी आंसर देना। संयुक्त राजस्थान में किशनगढ़ राज्य का विलय किस वर्ष हुआ। तो आपको बताना है संयुक्त राजस्थान में किशनगढ़ राज्य का विलय किस वर्ष हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का ऑलमोस्ट ये सभी का ही सही होगा कि यह इसका 5वां का आंसर हो जाएगा 1948 में। देखो, आपको पता है एकीकरण में अपन बात करें, राजस्थान में एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। बेसिक क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। और संयुक्त राजस्थान में किशनगढ़ राज्य का विलय किस वर्ष हुआ, तो 1948 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6, राजस्थान के आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों में पटलिया, बिछिया, लालर लोकगीतों का गायन के समय कौन से लोक वाद्य बजाए जाते हैं। ये देखो, पीवाई की क्वेश्चन यही फ़ायदा होता है कि ये कितने एग्जाम में आया हुआ है। देखो, मैं आपको रियल बताऊं, ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड में पूछा हुआ है कि पटलिया, बिछिया, लालर क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या है, तो ये गीतों से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है ये गीत कहाँ गाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में, मेवाड़ में। दूसरा क्वेश्चन, मतलब पीवाईक्यू से आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप ईमानदारी से सीरीज़ को देखना, राजस्थान जीके की पूरी कंप्लीट एक प्रकार से फ्री सीरीज़ आपको पहली बार यूट्यूब पर पूरी कराई जाएगी, है ना, वरना छोड़ देते हैं। पर लाइक और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि अपन पूरी करवाएं। आप कमेंट करोगे तभी अपन इसको पूरी करेंगे। तो इसमें जो लोक वाद्य यंत्र, जो पटलिया, बिछिया, लालर में जो गायन में के समय जो लोक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, आपके सामने अलगोजा, इकतारा, मांदल और सारंगी। बताओ भाई, सारे आंसर बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। राजस्थान का वाद्य यंत्र है अलगोजा, जो रामनाथ कविया में फेमस है, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताओ इसमें भाई आंसर क्या हो जाएगा, सोच लिया होगा आप सभी ने। देखो, इसका आंसर हो जाएगा सी, मांदल। रट लेना मांदल को, जो पटलिया, लालर, बिछिया में
मांग ऐसे कर लेना कि मांग के बजाते हैं, आपको तो याद रखना है मांदल, ठीक है। तो मांदल भूलना मत भाई, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान जो भाट परंपरा में 52 युद्धों का नायक किसे कहा जाता है, जिसने 52 युद्ध जीते हैं, ये आप सभी को पता भी होगा। जोधपुर का ऐसा कौन शासक है, चंद्रसेन है, ये आपको प्रताप के समकालीन है मारवाड़ में, ठीक है। इसमें से बताओ 52 युद्धों का जो नायक है वो किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदेव। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8, देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखना। इनमें से आपको बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के विषय में कौन सा कथन असत्य कथन है, वो आपको बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। साथ साथ ही बताते रहना आप कि जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या आंसर आएगा। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित कर शासन की कटु आलोचना की। जो माणिक्यलाल वर्मा है उसने क्या करा था, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित कर शासन की कटु आलोचना करी थी। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में असत्य कथन बताना है। तो 8 में मैं बात करूं, ये कथन तो पूर्णतः आपकी क्या है, सत्य कथन है, ठीक है। तो ये तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी है। दूसरा देखो, दूसरा है कि कांग्रेस के हरिपुरा सत्र के बाद मेवाड़ में 1938 को प्रजामंडल की स्थापना हुई। बिल्कुल सही बात है। जो मारवाड़ है उसकी स्थापना होती है 1934 में, और मेवाड़ की स्थापना होती है आपके 1938 में, कांग्रेस के हरिपुरा सत्र के बाद। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी कथन क्या हो गया, सत्य है। सत्य कथन बताना आप उनको। उत्तरदायी शासन की मांग करने पर महाराणा ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सही बात है कि जो उत्तरदायी शासन की मांग करने के लिए जो वहाँ का महाराणा था, उसने मेवाड़ प्रजामंडल को क्या कर दिया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो ये कथन भी क्या हो गया, आपके सत्य हो गया। तो अब एक ही बचा है जो ये सत्य हो जाएगा। देखो, महाराणा ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रजामंडल तक की गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल में क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, या उसको बोल सकते हो ये गलत है, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रजामंडल की गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा, तो नहीं रखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने 8 नंबर क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, पढ़ो और आंसर दो कि क्या आएगा। इसका सभी आंसर आप देना। राजस्थान के किस निर्गुणी संप्रदाय या निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध कहलाते हैं, इनमें से आपको बताना है निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध कौन कहलाते हैं। निरंजनी, रामसनई, विष्णोई और जसनाजी। निर्गुण आपको बताना है संप्रदाय में सिद्ध कौन कहलाते हैं, प्रमुख सिद्ध कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा जसनाजी, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना। ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार ये रिपीट भी हुआ है, ध्यान रखना। ये PYQ रिपीट भी हुआ है। निर्गुण संप्रदाय में जो प्रमुख सिद्ध कहलाते हैं वो जसनाजी संप्रदाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, सभी पढ़ो और इसका आंसर दो। कौन सा राजस्थानी काव्य 1857 के दस्तावेज काव्य कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी काव्य 1857 का दस्तावेजी काव्य कहलाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि साथ साथ आप आंसर ज़रूर सोचो। आप सोचोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो 1800 राजस्थानी काव्य 1857 का दस्तावेजी काव्य कहलाता है, वो सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वीर सतसई, वो कहलाता है भाई। अब देखो, कभी कभार क्या है, आप अच्छे से पढ़ते हो तो यहीं से चीज़ें क्लियर हो जाती है, और ये 3rd ग्रेड में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
कि सूरज प्रकाश किसने लिखी? सूरज की आती है किरण, तो कर्णिदान। राज रूपक, राज होता है जो वीरों का होता है, तो राज रूपक वीरबान। ठीक है। राज रत्नाकर, राज जो रत्न है वो सदा शिव के पास है। तो ऐसे करके याद रखना, तो इसका आंसर है वो आपके बी हो जाएगा। ठीक है। वीर सतसई किसने लिखी? वो तो सूर्यमल मिश्रण ने। ये आप चीज़ें ध्यान रखना। इसके साथ आपको पता है वंश भास्कर, ये भी किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, पढ़ो और इसका आंसर दो। उस चौहान शासक का नाम क्या था? ठीक है। 11 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, जिसने पुष्कर में वराह आपके मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, उसका आपको नाम बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, सोमेश्वर, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या अनुराज। भाई किसने पुष्कर में वराह मंदिर, इम्पोर्टेंट है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण आपके करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12, पढ़ो और उत्तर दो। लेखक, उनकी रचनाएं कौन सी नहीं है वो बतानी, जो है वो नहीं बतानी है। 12 नंबर में सभी पढ़ो, आंसर दो भाई, क्या होगा इसका? देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आ सकता है वापस। आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी, राम रासो माधोदास चरण की। ठीक है। मतलब ये तो सत्य है, राम रासो माधोदास की रचना है। और वीर आपके मायन रचना है वो डाडी बादर की है, मतलब ये भी कथन आपके सत्य है। ठीक है। एक है वरसलपुरगढ़ विजय, ये आप याद रखना, जोगीदास की है। बस आपके एक ही बचा जो आपके सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो जब आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे आपके जाते हैं, तो इनको डायरेक्ट रट लेना। राम रासो किसका है आपके? माधोदास चारण का। वसलपुरगढ़ जोगीदास का। वीर मायन डाडी बादर का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन देखो कि गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर आपको बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, सोचो भाई क्या आएगा। तो इसका राइट सोच लिया होगा आपने। तो किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है, किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम, कौन सा? अंतिम और सबसे सुंदर भव्य मंदिर आपके किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो कि रागड़ी बोली किस भाषा की उपबोली है। ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है। तो 2025 के PYQ है दोस्तों, इनको ज़रूर करना। RPC और आपके अधीनस्थ बोर्ड कंप्लीट सीरीज है, एक भी अपन नहीं छोड़ेंगे इसमें, तो ध्यान रखना। आपके सामने ऑप्शन है, रागड़ी बोली किसकी उपबोली है? मालवी, हड़ौती, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी। बताओ भाई। तो रागड़ी बोली है किसकी उपबोली है? तो आंसर हो जाएगा ए, मतलब मालवी की जो उपबोली है वो आपके रागड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हो। 15 नंबर में आंसर बताओ। राजस्थान में मध्य पाषाण युगीन मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? जो राजस्थान में मध्य पाषाण युगीन है, जो मानव के जो कंकाल है, आप देखोगे ये मानव का कंकाल है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? बताओ। 15 नंबर आंसर है, बताओ भाई सभी आंसर दो कि क्या आंसर आएगा इसका 15 में। तो ये बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से मानव के कंकाल भील लेके आए थे, ऐसे याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 का सभी आंसर बताओ क्या आएगा भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति जिसे बोलते हैं SC की जो दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर वो कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन
जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है ऐसे ही आगे पूछे आपको जाएंगे। 2011 में जो आपके अनुसूचित जाति, जिसको एससी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति उसको एसटी बोलते हैं, तो उसकी दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर एससी की कितनी है? एससी की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 16 में बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा 26.1%। 26.1% एससी की दशाब्दी आपके वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर है 26.1। 26 में एससी समझना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17। राजस्थान में विजया और शक्ति जो तेल के कुएं वो स्थित है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो राजस्थान के भूगोल की बुक है, भूगोल और अर्थव्यवस्था वाली, पूरे राजस्थान में आप जमादार वाली भर्ती देख लेना, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं भूगोल आपके पास होनी चाहिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और इतिहास और कला संस्कृति बुक भी मार्केट में ज्ञान सरोवर की जल्दी उपलब्ध है। ज्ञान सरोवर की जितनी बुक हैं वो आपकी सिलेक्शन पे आधारित है। ये सारे के क्वेश्चन आपको भूगोल के क्वेश्चन भूगोल में मिल जाएंगे, और इतिहास और कला संस्कृति वाली नए अपडेट आएगा तो वही लेना आप। भूगोल का नया अपडेट मार्केट में आ चुका है पूरे राजस्थान में। इसकी आपको डेमो पीडीएफ वगैरह देखनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मिल जाएगी। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो विजया और शक्ति तेल के कुएं कहाँ है? तो विजया और शक्ति तेल के कुएं, तेल ऑलमोस्ट अगर गैस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट जैसलमेर में जाएगी, ठीक है, उधर ही है, ठीक है। और तेल वगैरह बाड़मेर में, तो ध्यान रखना बाड़मेर और सांचौर बेसिन, ठीक है। विजया और आपके शक्ति तेल के कुएं यहाँ पे स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। बताओ भाई, कोटा, झालावाड़, बूंदी 12 जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? ये राजस्थान का मैप है, जो राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें से आपको बताना है कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 किस में आएंगे? बताओ भाई सारे, क्या उपाधर में आएंगे, क्या बाढ़ वाले में तो पूर्वी आते हैं ना, इधर वाले अलवर, भरतपुर, ये बाढ़ में आ जाएंगे। अलवर, भरतपुर किस में आ जाएंगे? बाढ़ में आ जाएंगे। बताओ आदर दक्षिणी में, ये नीचे वाले चले जाएंगे आदर दक्षिण, और ये भी कट गया, उपादर में यहाँ चला जाएगा। अब एक ही बचता है आपके सामने 18 में, आदर दक्षिण पूर्वी मैदान। जो आदर और दक्षिण हड़ौती तो यही होती है, आपको पता है। आदर दक्षिण पूर्वी मैदान, दक्षिण वाला भाग और ये पूर्व वाला भाग, इनके बीच में ही तो रहती है हड़ौती, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, आदर दक्षिण पूर्वी मैदान में कोटा, झालावाड़, बूंदी, 12 कृषि जलवायु प्रदेश में आ जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 19। मिला दो भाई इनको आराम से। 19 नंबर कथन को आपको मिलाना है। 19 नंबर में क्वेश्चन में देखो आप मिलान दो। जैत सागर आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पे है, बूंदी में है, ठीक है। अब देखो वहाँ ऑप्शन में जाके कि जैत सागर बूंदी में है क्या, नीचे कोड दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है अपना 19 नंबर, देखो 19 नंबर में कोड में ये आपके सामने ऑप्शन है जो जैत सागर है बूंदी में। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको बूंदी में, मतलब या तो आंसर क्या होगा 19 में, या तो 2 होगा या आपके 3 होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा है बिलास। बिलास कहाँ है आपके 12 में, बिलास कहाँ है आपके 12 में। और फिर बचा है राम सागर धौलपुर में और बांकली आपके जालोर में, ठीक है। तो आराम से ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये आप यहाँ से 19 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 में 3, बी में 1, सी में 4 रामसागर धौलपुर, और डी में 2 बांकली झील जालोर में, रामसागर झील धौलपुर में
बिलास, एक सेकंड, ये रहा ऊपर देखो, बिलास 12 में, जैत सागर बूंदी में। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20। देखो, आराम से पढ़ो। पीली पूरी मृदा बताओ कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आने हैं, कंप्लीट टेस्ट है एक प्रकार से राजस्थान जीके का। आपका राजस्थान जीके कंप्लीट है यहाँ से, है ना। बताओ भाई क्या आंसर आएगा 20 में। पीली और भूरी, जहाँ पीली भी मृदा है जहाँ भूरी भी मृदा है, दोनों आनी चाहिए। ये राजस्थान का मैप है। बताओ भाई, पीली और भूरी कहाँ पे है। यूँ वाला सीन चलेगा थोड़ा सा ना पीली भूरी में। देखो, यहाँ से नीचे भीलवाड़ा, ठीक है, और टोंक और उदयपुर में पीली और भूरी। तो भीलवाड़ा ध्यान रखना, टोंक ध्यान रखना, उदयपुर ध्यान रखना। तो भीलवाड़ा, उदयपुर और टोंक, ये चीज़ें, ये वाली बेल्ट आप ध्यान रखना। यहाँ पे पीली और भूरी मृदा है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके बी हो जाएगा। देखो 21 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है। बताओ भाई 21 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके अब आंसर देना है। क्या ए आएगा या बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। आराम से पॉज करो और आंसर खुद दो, तो लंबे टाइम तक ये याद रहेगा। देखो मैं बताता हूँ, कैलसाइट, कैलसाइट ध्यान रखना, जो इसका खनन क्षेत्र है वो बेल का पहाड़ है। और ये क्वेश्चन PYQ बना हुआ है, वापस बन गया और आगे भी PYQ बनेगा। ठीक है, तो कैलसाइट बेल का पहाड़, मतलब एक में दो किस किस में है, इसमें है और आपके इसमें है। ठीक है, और जो बेराइट्स होता है, आपके बेराइट्स का जो खनन क्षेत्र है वो रेल पातलिया है। ठीक है, तो बी में 1, तो ये कट जाएगा, 4 नंबर आंसर आ जाएगा। तो सी में हो जाएगा 4। फ्लोराइड होता है जो मांडू की पाल। ठीक है, और रॉक फॉस्फेट आपके हो जाएगा राम का मुन्ना। तो रॉक हो जाएंगे, याद रख लेना, राम का मुन्ना फ्लोराइड में, मांडू की पाल। कैल्साइट है बेल का पहाड़, और बेराइट्स है बेर, इसको रे से रेल से समझ लेना, रेल पातलिया। तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22 और 23। दोनों क्वेश्चन आराम से सोचो, दोनों का आंसर दो। 22 नंबर है कि आपके सामने 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में क्रमश से आपको बताना है कुल ग्रामीण और नगरीय का अनुपात कितना है। एक तो कुल, फिर ग्रामीण, फिर नगरीय, 3 चीज़ बताओ भाई। लिंगानुपात बताना, राजस्थान का आपको सबको पता है कि राजस्थान का जो लिंगानुपात क्या होता है वो 928 होता है। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा 928 वाला? एक भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 928 वाला एक ही ऑप्शन है। ग्रामीण में 933 होता है और जो नगर में 914 होता है भाई। जो ग्रामीण लिंगानुपात होता है गांव में 933 होता है और शहर में 914 होता है, और बीच में ओवरऑल आ जाएगा 928। ठीक है, फिर बताओ आपके सामने क्वेश्चन नंबर है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। इसरो ने भारत मरुस्थलीकरण एटलस 2016 के अनुसार 2011 से 2017 के बीच राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय भूमि अन्वयन किया है। बताओ भाई सारे आंसर। 2011 से 2013 के बीच राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीकरण या भूमि अन्वयन किया गया है। तो 23 का जो राइट आंसर बताना है आपको वो कितना हो जाएगा, 62.90% ये मरुस्थलीकरण का भाग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24। कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली प्रदेश में आपके स्थित नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है, ये आपको पता है अरावली। आज जमादार में ये भी क्वेश्चन पूछा था, अरावली कहाँ से कहाँ जाती है। तो ये दक्षिण पश्चिम से जाती है आपके उत्तर पूर्वी की तरफ। यहाँ से गुजरात से निकलती है पालमपुर से, यहाँ राजस्थान से बाहर निकलती है झुंझुनू, और फिर यहाँ दिल्ली की रायसिंह पहाड़ियों तक जाती है अरावली। ठीक है, राजस्थान में 550। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना है। तो उत्तरी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो 24 नंबर में सारे आंसर बताओ।
उत्तरी अरावली में कौन सा नहीं आएगा? तो उत्तरी में देखो, एक तो सिरावास, बिलाली और बरवाड़ा, रोजा भाकर, ये आपके उत्तर वाले में यहाँ नहीं आएंगे, ये आपके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, दक्षिण साइड में रोजा भाकर वगैरह। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 में सामने आपको कोड दे रखे हैं, उसको मिलान करना है। क्या राइट आंसर आएगा? निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथन का कोड का चयन कीजिए। ठीक है, 25 में आपको बताना है लसाड़िया पठार जो है वो जयसमंद में पूर्व में स्थित है। एक नंबर तो 100% सही है, तो जहाँ एक है बी है ही नहीं, इसमें एक तो सही है। ठीक है, तो ये तो कट ही गया। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, 100% सही है। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। ठीक है, तो ए बी तो दोनों सही है भाई। अब देखो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो PYQ है तो अपने आप में ही एक प्रकार का फेमस क्वेश्चन बन जाता है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं कोटा और बूंदी जिले में स्थित है, क्योंकि ये एक बार बना था मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, सिंगल क्वेश्चन बना था, ऐसे कथन निष्कर्षण में क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये गलत आ जाएगा। कोटा और ये बूंदी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ बूंदी नहीं आएगा, यहाँ बाहर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक करवाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 26। देखो 26 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सूती वस्त्र जो मील के अंदर दे रखा है उसमें जो सुमेलित नहीं है वो अपन को देखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स और श्री उमेद मिल्स, सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल की सबसे बड़ी मिल है वो उमेद मिल है, वो पाली में स्थित है। ये कथन तो 100% सत्य है भाई। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी, ये भी सही है। शार्दुल टेक्सटाइल जो मिल्स है ये भी गंगानगर में सही है। ठीक है, और मैं आपको रियल बताऊं, आपके पास ज्ञान सरोवर की बुक आपको पूरे राजस्थान में कहीं मिल जाएगी, और जो राजस्थान की जो भूगोल वाली किताब है, क्योंकि इतिहास कला संस्कृति तो अपडेट आएगी, ये आप ज़रूर पढ़ना। 328 पेज है और टू द पॉइंट कंटेंट में प्रमाणिक है, एक एक चीज़ आपको किताब में मिल जाएगी। अभी मैं आपको खोल के भी दिखा दूं, पर ये अपने पास उतनी सुविधा नहीं है एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं। अगर वहाँ पे अगर अपन लाइव होते तो एक पेज नंबर के साथ बता देता मैं, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती, जमादार भर्ती, अच्छे स्टैंडर्ड के पेपर आ रहे हैं, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन अपनी भूगोल और अर्थव्यवस्था ज्ञान सरोवर बुक से मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स उदयपुर में नहीं है भाई, 100% बात सत्य है। 26 का आंसर आपका एक हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27। देखो सतत विकास लक्ष्य आपको बताना है 13 SDG इंडेक्स से संबंधित है। बताओ भाई 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत विकास लक्ष्य 13 का किससे संबंधित है? तो आपको लैंगिक, ये आपके सामने ऑप्शन है, बताओ क्या आंसर होगा। और अपन साथ साथ ऑफिशियल आंसर ही कर रहे हैं, ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य SD इंडेक्स जो 13 है वो आपके जलवायु कार्रवाई से संबंधित है भाई। ठीक है, जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28, बताओ आंसर। 70 कौन सा जिला 70 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? 70 सेंटीमीटर से अधिक बताना है भाई। बताओ भाई, ये पूरा राजस्थान में ये जिले दे रखे हैं आपको। 70 सेंटीमीटर से अधिक, देखो जयपुर, भरतपुर, अजमेर, तीनों एक ही कैटेगरी के आसपास है। 70 सेंटीमीटर से कम है ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ जो जिला है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे 80 देता, 90 देता तो भी झालावाड़ आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर देखो 29, बताओ भाई, जितने भी है सभी आंसर बताओ क्या आएगा। वन विभाग की प्रशासनिक प्रतिवेदन 2324 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में के 3 जिले बताओ जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। बताओ भाई, तो आपके हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो उदयपुर ही होता है, उदयपुर के बाद में 12 और 12 के बाद में करौली। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उदयपुर,
फिर 12, फिर आपके करौली। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बताओ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं 30 और 31। पेपर वाइज चल रहे हैं, आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड के अपन। एक भी पेपर 2025 का पेपर नहीं छोड़ेंगे, और 2025 में आपको जितने भी आगे एग्ज़ाम होंगे हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे भाई। और आपको इससे एक चीज़ मैं आपको रियल बताऊं, राजस्थान जीके का कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको एक प्रकार से पूरा पैटर्न हर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ 30 में क्या आएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-25 में राजस्थान में कुल बेरोजगारी दर थी। बताओ भाई, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 और 24 में राजस्थान की बेरोजगारी दर कितनी थी। तो डायरेक्ट आपको याद ही रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.7%, मतलब 5% के नियर, 3 पॉइंट ही कम बचे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है अपनी। मई 2025 पर मरु पारदेशी केंद्र जोधपुर द्वारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण आपके 110वें वर्ष पर उपलक्ष्य में आयोजित हैकाथॉन में राष्ट्रीय स्तर में चयनित कितनी टीमों ने भाग लिया। अब यहाँ पे थोड़ा आपको करंट के भी क्वेश्चन, क्योंकि हूबहू पेपर ही उठाया अपन ने, और तो पेपर में क्योंकि साथ में करंट के भी क्वेश्चन है तो करंट की स्किप करूँगा मैं क्वेश्चन। पर मई 2025, इससे आपको एक पता चल गया कि ये 2025 वाला ही पेपर है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा अगर आप समझदार हो तो। ठीक है, तो 30 मैंने आपको करवा दिया, 30वां क्वेश्चन करवा दिया, और मैंने आपको 31वां क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। मई 2025 में मरु पारदेशी केंद्र जोधपुर द्वारा आयोजित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण 110वें वर्ष उपलक्ष्य पर हैकाथॉन में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित कितनी टीमों ने भाग लिया था। मई 2025 में मरु पारदेशी केंद्र जोधपुर द्वारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में, तो ये ध्यान रखना 11 टीमों ने भाग लिया था। 31 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखो, साथ साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि करंट आता कैसे है। अप्रैल 2025 में राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखना, पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक संस्थान किन शहरों में किस में प्रारंभ हुआ है। जो आपके पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक संस्थान है, वो आपको बताना है किस शहर में राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। तो जयपुर में रोबोट वाले काम, इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियली मतलब कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एआई रोबोटिक जो काम है वो जयपुर में होंगे भाई। ठीक है, और ये आपके सामने 33वां क्वेश्चन दे रखा है। देखो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड में प्रत्येक आवंटन योजना 2025 के संबंध में कथन पर विचार करके 2 कथन दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड में प्रत्येक आवंटन योजना में, सही बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। पहला कथन है, ये योजना केवल उन उद्यमियों पर लागू होगी जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 के संदर्भ में उपयुक्त पॉलिसी लागू होने में तिथि तक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू संपादित किया है। इसका देखो कथन बी, इस योजना में चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों का आवंटन आरक्षित क्षेत्र की दर 80% कर दी गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। क्या आपके ए सही है, बी सही है, या कौन सा सही है बताओ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 33 में क्या आंसर आएगा। तो 33 में जो राइट आंसर माना था वो आपके 4 नंबर, केवल एक सत्य है भाई, केवल एक ही सत्य है ये। ठीक है, राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के 2024 के संदर्भ में जो पॉलिसी लागू होने की तिथि है वो एमओयू निष्पादित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34। मैं साथ साथ कराना तो नहीं चाह रहा था, पर साथ में करंट देख लो कि लेटेस्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 डायरेक्ट आप याद रखना, किस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 20 किलोमीटर साइकिलिंग जो बालिका वर्ग में राजस्थान में किसने सर्वांक आपने पदक जीता। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये मंजू चौधरी है भाई, क्या नाम है इसका,
मंजू चौधरी है भाई। ठीक है, क्या कर खेलती है, साइकिलिंग, बालिका वर्ग में 20 किलोमीटर में मंजू चौधरी। ठीक है, याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, बताओ भाई 35 में, वेदांता की राजस्थान में स्थित सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने मई 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षण रिजर्व का कार्यकलाप करने के लिए वन विभाग के साथ एक एमओयू हस्ताक्षर करा था। तो आपको बताना है, वेदांता की राजस्थान में स्थित सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने मई 2025 में राजस्थान के किस संरक्षण रिजर्व का कार्यकलाप करने के लिए वन विभाग के साथ एमओयू करा था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा भाई, बताओ। तो बागदरा, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, बागदरा। याद रखना, अच्छा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36, मई 2025 में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल करा था। 36 में आ जाएगा मणिपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्योंकि जीके वाले हो गए हैं अपने से, आप देखो या नहीं देखो। मई 2025 में ब्राज़ील में आयोजित 9वें ब्रिक्स औद्योगिक मंत्रियों की बैठक में भाग लेने वाले नए सदस्य कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 37 में, वो आपके मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 2 37 में आंसर। 38 आपके सामने है, देखो बताओ भाई 38 नंबर का आंसर आप बताओ क्या आएगा भाई। 38 में आंसर बताओ भाई, 38 नंबर में आंसर क्या आएगा सभी बताओ। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको दिया था। तो 38 में आंसर हो जाएगा 4, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना व सेवा केंद्र को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39, बताओ कौन सा देश एक देश विश्व पर्यावरण दिवस पर 2025 को वैश्विक समारोह का मेजबान करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का वैश्विक समारोह का मेजबान, 39 में राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, कोरियाई गणराज्य। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो आपके सामने है। 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की 9वीं संस्करण की जो थीम क्या है, 40 का आंसर हो जाएगा इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 9वां संस्करण है, वो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। तो देखो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग से बताया था कि आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड के 2025 के जितने भी पेपर है वो सारे कराएंगे, और साथ में मैंने 10 क्वेश्चन इसमें जो अपने करंट अफेयर के थे वो भी मैंने बताए, और 30 क्वेश्चन जैसे बताए इन्हीं में से वापस क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। अब हर ये सीरीज ऐसे ही चलेगी पेपर वाइज। ठीक है, जिसमें अपन पूरा का पूरा राजस्थान, इसमें आपके राजस्थान जीके पूरा आएगा, इसमें आपके भूगोल भी आएगा, ठीक है, आपके इतिहास भी आएगा, आपके कला संस्कृति भी आएगी, राजस्थान जीके पूरा आएगा। ठीक है, तो लाइक और कमेंट करके आप ईमानदारी से ज़रूर बताना कि आपको ये रियल में बहुत यूज़फुल क्लास है, और कंप्लीट 2025 के जितने भी पेपर है ना, एक भी पेपर अपन नहीं छोड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रोज़ ये क्लास देखना। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें क्या अपन। धन्यवाद आप सभी का।